हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज जाने वाला था धर्म यात्रा के तहत काजलवास। लेकिन मुझे आज सुबह घर से बाहर निकलते समय ग्रामीणों का काफी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पीएम आवास के बारे में है, खाद्यान्न सुरक्षा में नाम जुड़वाने के तहत है, कैसे इनका प्रोसीजर है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए आपको पीएम आवास के लिए, कौन कौन से खाद्यान्न सुरक्षा में लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज हमने ये आवश्यकता देखी कि योजना है, आवास योजना है, जिसमें गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री के द्वारा घर निर्माण करवा कर दिया जाता है पीएम आवास के तहत। तो हम चलते हैं सीधा बिना विलंब किए हुए और अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं इन दो विशेष सरकारी योजनाओं का, जो पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन योजना मोदी जी ने भारत में लाकर रखी है, जिसमें भी है काफी तरीके की प्रधानमंत्री की योजना रखी हुई है। लेकिन आज जिस दो योजनाओं का हम आपको एकदम रूबरू करवाएंगे हर नियम कानून कायदे से और किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हो, तो हम चलेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं ग्राम पंचायत कार्यालय मांडा के अंदर और यहाँ पर पदेन सचिव श्रीमान दर्शन लाल जी मीणा साहब से भी हम बात करवाएंगे और जानकारी देंगे। और पीएम आवास योजना और खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो कार्रवाई हो रही है, अभी सर्वे हो रहा है, उनके बारे में हम जानकारी देंगे और बताएंगे आपको कि आप यहाँ आकर या ई मित्र के माध्यम से किस प्रकार से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हम चलेंगे और पदेन सचिव जो कि एक ऊर्जावान आदमी है दर्शन लाल जी मीणा साहब, उनसे भी हम बात करवाएंगे आपकी और जानकारी देंगे। तो चलते हैं पदेन सचिव। तो पहुंच गए हम मांडा ग्राम पंचायत कार्यालय, जहां पर पदेन सचिव साहब दर्शन लाल जी मीणा साहब विराजमान हैं और सरपंच साहब तो यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन हम मुंशी जी से आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार की आप पीएम आवास की और खाद्यान्न सुरक्षा में लाभ ले सकते हैं। तो दर्शन लाल जी सर, ये जो पीएम आवास योजना का जो सर्वे चल रहा है अभी, तो सर्वे किस मापदंड के आधार पर चल रहा है, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे चल रहा है मांडा ग्राम पंचायत में, ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें मापदंड तो काफ़ी है, लेकिन जो मोटे मोटे मापदंड है वो ये है कि लाभार्थी की इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके पास 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए और वो आरटी फाइल नहीं करता हो और उसके घर में कोई सरकारी आदमी जॉब नहीं करता हो। तो सर, इसके बावजूद में सरकार का कितना मतलब टारगेट है इनके बारे में कि इतने सर्वे होने चाहिए? देखो, सरकार का टारगेट तो बाउंडेशन कोई नहीं है। अगर ग्राम पंचायत में 100 लोगों के घर कच्चे हैं तो 100 की बनाएगी और 500 के घर कच्चे हैं तो 500 बनाएगी और 10 के घर कच्चे तो 10 बनाएगी। जो भी जिनके पास पक्का मकान नहीं है, सरकार का लक्ष्य है कि सबके लिए पक्का मकान बने, अच्छी सुख सुविधा युक्त रहे, इसलिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सर, सरकार ने कोई ऐप भी लॉन्च किया है, इसका सुनने में आया सर? देखो, गवर्नमेंट ने 2 तरह के सर्वे चालू कर रखे। एक तो सेल्फ सर्वे, जो आदमी खुद भी अपने मोबाइल से सर्वे कर सकता है। दूसरा ये है कि हम लोगों के लिए सर्वे खोल रखा है, तो हम भी घर घर जाके सर्वे करते हैं जिनके घर कच्चा है। बाकी पढ़े लिखे लोग अपने फ़ोन से खुद सर्वे कर सकते हैं। बाद में फिर हमें देखना है कि इसके घर सर्वे किया वो सही है या नहीं है, तो बाद में फाइनली ग्राम सभा में उसको फाइनल किया जाएगा। तो सर, कहीं ना कहीं मतलब प्रधानमंत्री ने ये नई एक जनरेशन को नया संदेश के तहत जो ये कार्रवाई चल रही है, सर्वे का है, ऐप का है, तो कहीं ना कहीं जो पात्र व्यक्ति है वही लाभान्वित होंगे, अपात्र व्यक्ति अपने आप ही कट जाएंगे साहब। देखो, मोदी जी की ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें कोई भी कंडीशन में जो पक्के मकान वाले या पैसे वाले लोग हैं वो इस स्कीम में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इसमें जॉब कार्ड और आधार कार्ड, बैंक की डायरी सारे कनेक्ट है। अगर किसी इनकम वाले ने या आरटी फाइल करने वाले ने फॉर्म भर दिया तो पहली बात तो हमारे स्तर से हम ग्राम सभा में सारे काट देंगे, कच्चे लोगों के रखेंगे। बाकी आधार कार्ड नंबर डालते ही सारी प्रॉपर्टी लिस्ट जाएगी कि कौन कौन कितने पैसे वाला है, तो ऊपर से भी कटने पात्र लोगों का इसमें चयन होगा। तो ये केवाईसी से सेंट्रल में पता चल जाएगा भाई कि कौन कौन पात्र है और कौन अपात्र है। कमेटी बनने के बाद में ये तो निर्णय हो पाएगा कि किनको इस योजना में रखें।
बिल्कुल, इसमें केवाईसी से सारा कुछ राज खुल जाएगा। इसमें अगर किसी ने 5 साल पहले, 6 साल पहले या 10 साल पहले भी अगर किसी ने आवास का लाभ ले लिया और उसका जॉब कार्ड नंबर डालते ही, आधार कार्ड नंबर डालते ही उसमें तुरंत एग्जिट दिखा देता है कि भाई इसने पहले लाभ ले चुके हैं इस स्कीम का। तो उनका नहीं होगा सर? उनका नहीं होगा, बिल्कुल। और सर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में। जो खाद्यान्न ये सुरक्षा बीपीएल और अंत्योदय वालों को तो खाद्यान्न मिलता ही है साहब, लेकिन इसके बावजूद में आम जनता ग्रामीण क्षेत्र में आज भी भटक रही है जगह जगह। तो इसका सही तरीके से नाम जुड़वाने का क्या प्रावधान है और जो वंचित है उन वो कैसे लाभ ले सकते हैं सर? देखो, खाद्य सुरक्षा में भी गरीब लोगों का ही चयन होना है, जिनके पास ज़मीन की व्यवस्था नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास ज़्यादा आय के स्रोत नहीं है, उनका चयन होना है। इसके बाद भी उसमें भी मोदी जी ने और राज्य सरकार ने सबने खुद अपने स्तर से ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, उसमें किसी किसान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करने के बाद फॉर्म जिन लोगों ने अप्लाई किए उनकी सारी लिस्ट हमारे पास आएगी, फिर हम उसमें से चयन करेंगे कि ये आदमी पात्र है अनाज लेने के लिए या नहीं है। अगर वो पात्र नहीं है तो उसका नाम हम हमारे स्तर से काट देंगे। और सर जो अब तो पूरा डिजिटलीकरण है और पूरा ऑनलाइन सुविधाएं मतलब ग्रामीण जन जन जानने लग गया है, लेकिन जो 2011 का सर्वे हुआ था तो उसमें ऐसे कई मतलब अपात्र लोग भी पात्र बनकर गेहूं ले रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट उनसे भी जो रिकवरी का प्रावधान डाल रही है, उसमें क्या है सर? उसके लिए सरकार ने गिव अप का अभियान चलाया था और अभी वो और भी चल रहा है। उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आदमी स्वेच्छा से अपना नाम कटवा ले। अगर सरकार अपना ध्यान दे के नाम काटेगी तो उससे 32 रुपये किलो की रिकवरी होगी और एक भी आदमी ऐसा बचेगा नहीं जो इस योजना का पात्र नहीं है और अपात्र है, फिर भी वो अगर गेहूं ले रहा है तो सबके नाम कटेंगे और उनसे बाजार के मूल्य की कीमत से वापस में रिकवरी होगी। ये 100% सत्य है। तो सर इस गवर्नमेंट से तो कुछ आशाएं बंधी हुई है कि वास्तव में योगी परिवार को ही लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा लाभ और बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने चला रखी है इस टाइम पर। और पुराने जो आवास थे जो पहले सर्वे हुए थे वो सारे के सारे एक साथ मोदी जी ने क्लियर कर दिए कि पुराने जो जितने भी फॉर्म थे वो सारे सैंक्शन कर दिए। तो 2011 सर्वे वाले कोई अभी पीछे बाकी नहीं रहा है सर? पूरा टारगेट क्लियर हो गया सर? कोई पेंडिंग नहीं रहा। जो पात्र थे जिन्होंने पक्का बना लिया वो तो उनके तो नाम हटा दिए सूची से और जो पात्र है वो सारे के सारे एक साथ सैंक्शन करवा दिए। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आम जनता ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, मेरा तो मांडा ग्राम पंचायत की ओर से यही संदेश है लोगों को है कि अगर कोई आदमी पात्र है प्रधानमंत्री आवास के लिए या खाद्य सुरक्षा के लिए या सरकार की किसी भी योजना के लिए, तो वो ग्राम पंचायत कार्यालय में पधारे और अगर कोई भी काम में कहीं भी कोई रुकावट आ रही है, जॉब कार्ड में या राशन कार्ड में या किसी भी तरीका के डॉक्यूमेंट में या कोई योजना में, तो वो सीधा मेरे पास आए, उसका सेम डे समाधान किया जाएगा। और उसके बाद अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई पात्र परिवार है और उसको लगता है कि मैं इन योजनाओं में आ सकता हूँ और लाभ ले सकता हूँ, तो वो मेरे से संपर्क करे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनके कच्चे घर है तो प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़वाए और गरीब लोग और जब अगर गेहूँ पात्र है तो खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाए। दोनों योजनाएं बहुत अच्छे से चल रही है। सर कोई जैसे आपसे संपर्क करना, क्योंकि आपके पास में और भी ग्राम पंचायतों के कार्यभार होंगे सर, तो कभी यहाँ उपस्थित आप नहीं रह पाए तो फ़ोन पर जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों के लिए थोड़ा आप फ़ोन नंबर बोल दीजिए सर एक बार आपके। ग्राम पंचायत के लोग कभी भी 24 घंटा फ़ोन कर सकते हैं और मेरे नंबर है 820 920 0810। कभी भी कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को मान के चलो टाइम नहीं मिलता, सुबह शाम मिलता है, तो मुझे कॉल करके सर्वे के लिए बुला सकते हैं। और किसी योजना के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे से जानकारी ले सकते हैं। किसी भी काम के लिए कहीं भी नहीं भटके, अगर ई मित्र वाला काम नहीं कर रहा है तो मुझे बताए। कहीं भी कोई भी अगर सरकार की योजना का लाभ देना नहीं चाह रहा है, कोई कर्मचारी गुमराह करता है तो मुझसे आके मिले। मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि उसको उस दिन उस लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने ग्राम की आम जनता के लिए जो सहयोग करने का जो संदेश दिया है, वास्तव में बहुत ही शानदार है।
और कहीं ना कहीं लोगों का हिट होगा सर इससे। बिल्कुल। देखो आप तो मेरे जाने से कल सुबह आप वहाँ पर सर्विस मैंने कर दिया, उसके बाद कल मुझे बुलाना जो भी कितने बजे जाना फैमिली में। तो फाइनली हम राजश्री ई मित्रा में पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ के ओनर कान सिंह जी भाटी से पीएम श्री आवास योजना और खाद्यान्न सुरक्षा की आज हम आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो जो मापदंड पूरे करते हैं, योग्यताएं रखते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के तहत, तो आप ई मित्र पर आइए और अपनी जो जो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने वो वेरीफाई करवाइए। उसके बाद में आपको राजकीय जो भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त होगी बिल्कुल ही सहजता के साथ में। ईश्वर राजदमामी का हमेशा एक ही राजदमामी खोज खबर माध्यम रहता है कि अपने दर्शकों को वो चीजें मैं बताऊं जो उनके निजी जीवन के अंदर हमेशा काम आने वाली है और हर जगह काम आने वाली है। ऐसी चीजों को मैं लेकर आता हूं अपने दर्शकों के लिए, चाहे वो धर्म यात्रा हो, चाहे कर्म यात्रा हो, चाहे वो सामाजिक यात्रा हो, चाहे वो राजनीतिक यात्रा हो, मैं हर तरीके के अपने दर्शकों से रूबरू करवाता हूं। हम बात करेंगे ई मित्रा के ओनर कान सिंह जी भाटी से और जानकारी लेंगे पूरी खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में और पीएम आवास के बारे में। तो जानकारी सटीक लगे तो कमेंट में बताएं आप कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। कान सिंह जी नमस्कार। पहले तो नमस्कार ईश्वर भाई साहब। सर जी, ये दो दुविधाओं के अंदर आम ग्रामीण फंसते जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं पुरुष है उनको। एक तो पीएम श्री आवास योजना के तहत क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये जानकारी दीजिए और किस तरह पूरी जानकारी दीजिए। और उसके बाद में खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जिन परिवारों के अभी तक नाम नहीं आए हैं और लाभान्वित नहीं हुए हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। पहले तो पीएम श्री आवास योजना के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए, बिना रोक टोक के आप बेहिचक आराम से बताएं, जिससे राजदमामी खोज खबर चैनल के जो दर्शक है जो विश्वास के साथ में देखते हैं मेरे चैनल को, तो उनको सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए उन्होंने एक आसियाना सोचा है। पीएम आवास, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर ये पीएम आवास का काम करती हैं और पीएम आवास के तहत 1,20,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी केंद्र सरकार एक मुहिम चला रही है पीएम आवास के तहत कि भाई जितने भी सारे पुराने पेंडेंसी पीएम आवास के फॉर्म हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, तथा अभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ऑनलाइन का एक पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। पीएम आवास प्लस 2024 करके एक एप्लीकेशन है, वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। उस एप्लीकेशन के तहत आप अपना नाम पीएम आवास की लिस्ट में जुड़वा सकते हैं सर्वे करके। अब 2025 की नए गाइडलाइन के अनुसार एप्लीकेशन का लिंक वैसे तो वो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, नहीं मिले तो एप्लीकेशन साइट पे पीएम आवास वाली साइट पे जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ एक आधार फेस आरडी एप्लीकेशन है, वो भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद वो एप्लीकेशन में ओपन कर आप अपना घर का पूरा ब्यौरा भर सकते हो, तथा उसमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोनों जनों के आधार और एक बैंक अकाउंट लेडीज का, तथा जॉब कार्ड उसमें कंपलसरी मांगा है, कंपलसरी होना चाहिए। जॉब कार्ड से ही सर्वे होता है, जॉब कार्ड नंबर ही मान्य है उसमें है। तो एक बार सर ये डॉक्यूमेंट लिखो क्या क्या है, जो डॉक्यूमेंट पहले क्लियर करवा दीजिए। डॉक्यूमेंट में ऐसा है ईश्वर जी के आधार होना चाहिए, दोनों जनों का आधार। महिला का आधार कंपलसरी माना गया है उसमें, और जैसे उसका हस्बैंड और उसमें घर में और सदस्य है तो उस साथ में ऐड होते हैं। आधार के साथ बैंक अकाउंट महिला का होना चाहिए, कोई भी बैंक, जैसे सेंट्रलाइज बैंक है, ग्रामीण बैंक है, राजस्थान मुद्रा जो ग्रामीण इलाका में राजस्थान मुद्रा चलती है वो भी अकाउंट उसमें अप्रूवल है, तथा जॉब कार्ड अनिवार्य जब पीएम आवास योजना में। और पीएम आवास से संबंधित और क्या जानकारी है सर, जो अभी जो सर्वे चल रहा है, गांव के जो प्रशासक नियुक्त किए हैं और सचिव जो भी है, तो वो निर्णय किस प्रकार से लेते हैं कि ये परिवार चयनित है या नहीं है, पात्र है या अपात्र है, किस तरीके से अवलोकन करते हैं सर?
उनको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से निर्णय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तो सर्वे का काम चालू है, जितना हो सके जितना सर्वे सर्वे ग्राम सेवक है उनकी आईडी से भी सर्वे होता है, उनको भी गवर्नमेंट ने बोल रखा है, एक आदेश दे नियुक्त कर रखा है, आदेश दे रखा है भी सर्वे जितना हो सके गरीब आदमियों का सर्वे कीजिए। और जबकि आप सेल्फ भी कर सकते हो अपने मोबाइल में, पीएम आवास प्लस 2024 एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप अपना घर का सर्वे करके उसमें डाल सकते हो, डायरेक्ट पोर्टल पे जाएगा। और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट का आदेश होगा, जैसे गवर्नमेंट की नियम कानून होंगे, उसके बाद में सर्वे को अप्रूवल में लाया जाए, कमेटी बैठा के जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपका घर का सैंक्शन हो जाएगा, फिर घर बनाने की आपकी किस्तें आपके खाते में अलॉट कर दी जाएगी। तो सर जैसे मतलब इनका नाम आ जाता है पीएम आवास योजना के तहत, तो उनको जैसे क्या नाम पता चलेगा उनको कि भाई हमारा नाम लिस्ट में आ गया है? अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहला चलता था ऑफलाइन मोड, जिसमें सारा काम काज सारी पंचायत में होता था, फॉर्म पंचायत में सबमिट होता था, पंचायत समिति में जाता था, वहां से अप्रूवल आती थी, उसके बाद मुंशी वेरीफाई करके सब सारा काम अभी हो गया। ई सिस्टम में अभी इसका प्रावधान है, इसका मतलब अभी जानकारी है नहीं, लेकिन स्टेटस के माध्यम से आपको बाद में पता लग जाएगा, आपके फॉर्म आईडी मिलेगी, वो आईडी आप डाल के आपका स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका अप्रूवल हो गया तो फिर आपके ग्राम सेवक से मिलकर आप बना सकते हो, और जो भी आपका किस्त विस्त अलोटेट कर सकते हो, ले तो सकते सर हो। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है बिल्कुल ही कि अगर व्यक्ति योग्य है तो खुद थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, एंड्रॉइड फोन यूज करता है, तो मतलब पीएम आवास के लिंक से ऐप के माध्यम से ही अपना काम घर पे ऐप ही के कर सकता है? हाँ, किसी के हाथ नीचे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का साइन की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने स्तर पे आप सर्वे कर सकते हो। सर्वे अप्रूव होगा नहीं अप्रूव होगा वो बात की बात है, जो सर्वे कमेटी बैठेगी वो निर्णय लेगी भाई ये अप्रूवल है कि नहीं है। ठीक है सर, मैं हम आपसे इस पीएम श्री आवास योजना का जो लिंक है ऐप का, वो हम अपने राजनामा में खोज खबर चैनल के अंदर बायो में दे देंगे, बिल्कुल, जिनसे भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं वो। दोनों और लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर सकते हो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना घर का सर्वे कर सकते हो। लेकिन उसमें जियो टैग होता है, जहां आपको घर बनाना है वहीं की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड उसमें अपलोड होते हैं, उसी वजह से आप थोड़ा ध्यान रखकर अपना घर का जहाँ बनाना है वहीं आप फोटो अपलोड करें। अगर थोड़ा समझदारी रखे तो कोई जटिलता नहीं है नहीं, कार्य नॉर्मल करने 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाता है। में। लेकिन आम जनता है जो कम पढ़ी लिखी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस कारण से हमने ये सोचा कि ई मित्र से अगर सटीक जानकारी मेरे दर्शकों को मिले तो वो कहीं ना कहीं भटके नहीं। गवर्नमेंट का ये भी एक आदेश है कि जिसको नहीं आता है वो ग्राम सेवक को खुद अपने घर ले जाकर दोनों आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड रखकर वो अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। अभी सर्वे चालू है, फिलहाल में कुछ ग्राम पंचायत में कुछ सर्वे हुए हैं, जो भी 50 एक सर्वे हुए हैं, अभी बाकी है और भी। और जितने सर्वे हो गए जितना अच्छा है, फायदा लोगों को फायदा है, ग्राम पंचायतों को फायदा है, अपने गांव को फायदा है और लोगों को फायदा है, गरीब को फायदा है। तो बहुत अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को कान सिंह जी आपने उपलब्ध करवाई अपने ई मित्र के माध्यम से समय निकालकर। तो लगे हाथ में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण दो योजनाएं हैं, पीएम श्री योजना और खाद्यान्न सुरक्षा, क्योंकि जो पैसों वाले हैं और जो मतलब सक्षम व्यक्ति है वो भी गेहूं लेने के कगार पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कौन कौन से अपात्र है, कौन कौन से पात्र है, और किस तरीके के मतलब अब जो वंचित रह चुके हैं वो अपना नाम अंदर जुड़वा सकते हैं खाद्यान्न सुरक्षा में। थोड़ी खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल साहब, अभी राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा का पोर्टल शुरू कर दिया है, चालू कर दिया है, उसमें नाम ऐड करवाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काफी दिनों से पोर्टल बंद था, फिलहाल 6 महीने पहले तो कुछ दिन के लिए चालू हुआ था, बाकी 4 साल से बंद ही पड़ा है पोर्टल। और पोर्टल चालू अभी आप जब आवेदन करते हैं तो ये 2-4 एक नियम कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसा कि एनएफएसए के तहत अपात्र परिवार वो अपात्र हैं लोग परिवार जिसमें जिस राशन कार्ड में कोई भी एक सदस्य सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, जिस राशन कार्ड में हर सदस्य की कोई भी पूरे राशन कार्ड की आय 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राशन कार्ड में जितने परिवार उनमें से किसी के नाम पे 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, और राशन कार्ड के जितने सदस्य उसमें से उनकी इनकम टैक्स की फाइल
आयकर लगी हुई नहीं होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और कुछ और भी कुछ नियम कानून है, ये 2-4 नियम मोस्ट नियम है, बाकी तो छोटे मोटे हैं, ये नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो वो खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं है। तो क्या कान सिंह जी जो अपात्र व्यक्ति हैं और पहले ऑफलाइन के तहत अंदर जुड़ चुके हैं, तो क्या उनको अब सरकार संज्ञान लेकर उनको बाहर निकालेगी और उनके उसमें दूसरे लाभार्थी को अंदर मौका देंगे? बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए और ये करना भी चाहिए। वास्तविक बात यही है कि गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, कोई गाड़ियाँ बुलेट लेके आ रहे हैं और गेहूं लेके जा रहे हैं। अभी ये सोचने वाली बात है कि खाद्य सुरक्षा में जिसको जुड़ना चाहिए वो वंचित रह रहा है, जिसको नहीं जुड़ना चाहिए वो लाभ ले रहा है। अभी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका सर्वे करवा कर जो वास्तविक लाभार्थी है उनको लाभ देना चाहिए, बाकी को अपात्र लोगों को उनसे हटाना तो चाहिए। आम जनता अगर पंचायत में ना जाकर डायरेक्ट ई मित्र पे आ जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए कि भाई खाद्यान्न सुरक्षा के तहत उनके नाम जुड़वा सकें? कैटेगरी है खाद्य सुरक्षा के तहत 28 तरह की कैटेगरी है। 28 तरह की कैटेगरी में मैं मोस्ट बता दूं, कुछ अपने अपने जो इलाका में चलती है। वैसे तो 28 में से जैसे लघु कृषक है, मान लो वो परिवार, या उसका 100 दिन भरा हुआ नरेगा में वो परिवार है, या श्रमिक कार्ड धारक परिवार है, या भूमिहीन कृषक है, बीपीएल अंत्योदय वाले तो वो ऑलरेडी सब कंपलसरी है और जुड़े हुए हैं वो। इन ये 4-5 ऐसे कोड है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे वो विकलांगता है, विकलांग प्रमाण पत्र, या विधवा पेंशन वाले हैं, वो विशेषकर आप आवेदन करवा सकते हैं। उनका प्रूफ जो भी पुख्ता प्रूफ है वो लाके आवेदन करवा सकता है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है, उसमें ओटीपी के माध्यम से आवेदन होता है। आवेदन होने के बाद में उनको आवेदन आईडी दे दी जाएगी। उसके बाद में वापस गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेटी नियुक्त करेगी, आगे उस कमेटी का जो भी सर्वे होगा वो जो मान्य होगा, और जो कमेटी अप्रूवल आएगी जिसको गेहूं चालू किए जाएंगे। तो सर सुनने में तो ये भी आ रहा है बिल्कुल ही कि पहले 31 जनवरी लास्ट डेट थी और आगे अब डेट बढ़ा दी है सरकार ने कि जो मतलब अपात्र थे और पात्र बनकर उन्होंने अपना नाम खाद्यान्न सुरक्षा में डलवा दिया था, तो जितना भी उन्होंने गेहूं लिया है या कुछ सरकारी लाभ लिया है तो उनको ब्याज समेत वापस भरना पड़ेगा। इस बात में कहाँ तक दम है सर? ये बात सत्य है और सत्य ही रहेगी, ये बात सही है और ये सरकार ने अच्छा किया। अभी तो सरकार का कहना है कि अपनी स्वयं इच्छा से अपना नाम अपनी खाद्य सुरक्षा सूची से हटा ले, इसका प्रावधान चालू हो गया है और सरकार ने बार अवगत समाचार पत्र से, यूट्यूब चैनल से, हमारी तरफ से, सब गवर्नमेंट कर्मचारी की तरफ से, सबकी तरफ से उन्होंने सूचना दे दी है कि भाई जो भी अपात्र हैं और पात्र बनकर गेहूं ले रहे हैं वो अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन अपने राशन डीलर को, जो संबंधित राशन डीलर है उसको एक फॉर्म भर के दे दे, साथ में आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की कॉपी लगा के दे दे, वो नाम स्वतः ही काट दिया जाएगा। अन्यथा सरकार उनकी वसूली अपने हिसाब से, जो भी कोई उनके मायने में मापदंड में आएगी उस हिसाब से उसको वसूली के लिए भुगतान करना पड़ेगा। मतलब अब मोदी जी का कहीं ना कहीं ये दाव वास्तविक गरीब तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल इस संबंध में मैं एकदम संतुष्ट हूँ भाई। वास्तविक जो हकीकत है उनको होना चाहिए, जो अनइलिजिबल है उनको मिल रहा है, इलिजिबल लोगों को तो नहीं मिल रहा है भाई। आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपको अगर ये दोनों योजनाओं, पीएम आवास व खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आपको कहीं कमियां महसूस हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे संपर्क करें। आप अपना डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आइए, हम आपको व्यवस्थित तरीके से आपको समझाइश करके आपका काम करेंगे, निष्पक्ष एकदम सही तरीके से और करवाएंगे। और सरकार भी आपसे बन पड़ेगा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता है कम पढ़ी लिखी है, इसलिए उन्हें उनकी भावनाओं को समझते हुए अगर जो कार्य करें वही युवा है साहब। तो कान सिंह जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे गांव की जनता को, और जो भी गांव की नहीं बल्कि अभी तो पूरे राजस्थान की जनता, क्योंकि हर जगह नियम ये फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल तो आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आए और भटके नहीं विशेष तौर से। और जो जानकार व्यक्ति है, ई मित्र बहुत सारे खोल के बैठे हैं लोग, लेकिन वास्तव में जो जानकार है उनके पास में आकर खाद्यान्न सुरक्षा और पीएम आवास श्री योजना के बारे में लाभ उठाए। और ज्यादा से ज्यादा, ये किसी के घर से लेने वाली बात नहीं है साहब, सबसे अच्छी गवर्नमेंट की चीज है। गवर्नमेंट का ऊपर प्रत्येक आम आदमी का हक है
आप अपना हक मांग सकते हैं। राजस्थान की सबसे अच्छी योजनाओं में से टॉप योजना है ये। खाद्य सुरक्षा योजना एक सबसे अच्छी योजना है। और पीएम आवास जो मूलभूत आवश्यकता है राजस्थान के लोगों की सबकी, वो पीएम आवास ये बहुत अच्छी योजना है। अभी ये दोनों अभी लागू हुई है और इनके बारे में सरकार ने अच्छा किया, लोगों को सोचना चाहिए, आवेदन करना चाहिए। और सर सरकार अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि राशन कार्ड के अंदर जिसके नाम अभी डलवाए नहीं गए थे, पहले लिखवाए नहीं गए, तो अभी वो भी पोर्टल खुला हुआ है, तो हाँ, उसके बारे में क्या थोड़ा बताइए। राजस्थान सरकार ने जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र हैं उनमें नए नाम जोड़ने के लिए रोक लगा दी। काफी साल से रोक थी, अभी वो रोक खुल गई है। किसी के जैसे कोई बच्चा या पोता पोती कोई जन्मा हो या बहू लाई हो, उनका नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं होते थे क्योंकि सरकार ने रोक लगा रखी थी। वो पोर्टल अभी खुल गया है, अभी सब नाम ऐड करवा सकते हैं। तो सर जी, बहू का अगर नया नया शादी हुई है और वो ससुराल में गई है, तो क्या उसके पियर पक्ष से एनओसी लाना अनिवार्य होगा? हाँ, एनओसी नाम कटवाना जरूरी है। नाम तो कटेगा तो नाम ऐड होगा। एनओसी लाना जरूरी है और एनओसी के तहत मैरिज सर्टिफिकेट वो भी चलता है। आधार कार्ड में नाम हो वो भी चलेगा। आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, उस पर साइन करवाने पड़ेंगे और फिर अपलोड हो जाएगा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद खान। आज ई मित्र के अंदर भी काफी संख्या में लोग आए हुए थे, भीड़ थी, लेकिन इसके बावजूद में भी आम जनता के लिए कि जनता भटके नहीं, इसलिए हमने कान सिंह जी भाटी से बात की और इन्होंने पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई, जो कहीं ना कहीं आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बने रहे ईश्वर राजदमामी के साथ में, राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हर वह चीज बताता हूं जो किसी न किसी के हित की हो, किसी किसी के काम की हो। फालतू की पंचायती इस चैनल पर मैं करने नहीं बैठा हूं दोस्तों। जो वही जानकारी आपको बताऊंगा जो आपके लिए सटीक हो और मेरे लिए बताने में मैं खुद आनंद अनुभव कर सकूं। जय श्री राम, राधे राधे।